एमएसपी की मांग को लेकर किसानों का केंद्र सरकार को अल्टीमेटम। किसान नेता सरवन सिंह पंडेर का ऐलान, रविवार तक समाधान निकाले सरकार, नहीं तो फिर होगा दिल्ली कूच। किसान नेता सरवन सिंह पंडेर का बयान, आज समाधान नहीं निकलने पर 101 किसानों का जत्था कल दोपहर 12 बजे दिल्ली की ओर कूच करेगा। पंडेर ने कहा, कल का दिन केंद्र सरकार से बातचीत के लिए रखा गया है। हम चाहते हैं कि बातचीत हो, हम सरकार से टकराव नहीं चाहते, हम शांतिपूर्ण रहेंगे। पंडेर बोले, अगर सरकार की ओर से कोई बातचीत की पहल होती है तो हमारे दरवाजे खुले हैं। सभी नेताओं के साथ चर्चा करने के बाद हम अगले कदम के बारे में सूचित करेंगे। कल शंभू बॉर्डर पर पुलिस और किसानों की झड़प हुई। पुलिस ने किसानों पर आंसू गैस के गोले छोड़े। पंडेर के मुताबिक 15 से 20 किसान घायल हुए। कल शंभू बॉर्डर पर किसानों ने कटीले तार उखाड़कर फेंक दिए, बैरिकेडिंग को तोड़ डाला। चंडीगढ़ अंबाला में इंटरनेट सेवा बंद, 9 दिसंबर तक इंटरनेट सेवा बंद रहेगी। महाराष्ट्र विधानसभा का 3 दिवसीय विशेष सत्र आज से शुरू। सीएम फडणवीस, डिप्टी सीएम शिंदे और अजीत पवार ने विधायक दल की ली शपथ। प्रोटेम स्पीकर कालिदास कोलंबकर ने नवनिर्वाचित विधायकों को दिलाई शपथ। सोमवार को हो सकता है महाराष्ट्र विधानसभा के नए अध्यक्ष का चुनाव। विधानसभा 16 से 21 दिसंबर तक नागपुर में होने वाले शीतकालीन सत्र की तैयारी कर रही है। सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कल प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि पहले शीतकालीन सत्र से पहले कैबिनेट का विस्तार हो जाएगा और नए मंत्री शपथ ले लेंगे। उन्हें विभाग भी बांट दिए जाएंगे। अजीत पवार को क्लीन चिट मिलने पर बोले संजय राउत, कहा बीजेपी के साथ जाते ही सब खत्म, सब वॉशिंग मशीन में धुल गए। उद्धव गुट के सांसद संजय राउत ने साधा निशाना, कहा अजीत को 100 करोड़ घोटाले में क्लीन चिट मिल गई, नवाब मलिक को क्लीन चिट मिल गई, बीजेपी के साथ में जाते ही सब आरोप खत्म। आज बैप्स कार्यकर्ता स्वर्ण महोत्सव, पीएम मोदी बीएपीएस संप्रदाय के कार्यकर्ता स्वर्ण महोत्सव को वर्चुअली करेंगे संबोधित। अमित शाह समेत कई और केंद्रीय मंत्री मौके पर रहेंगे मौजूद। लगभग 1 लाख सक्रिय स्वयंसेवक लोगों के जुटने का अनुमान। आज राजस्थान जाएंगे अमित शाह। आज रात जोधपुर पहुंचने का कार्यक्रम। जोधपुर में वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा का करेंगे अनावरण। कल शाह बीएसएफ के 59 वर्ष पूरे होने पर आयोजित नेशनल परेड में करेंगे शिरकत। बीएसएफ द्वारा 60वें वर्ष में प्रवेश पर आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में करेंगे शिरकत। बीएसएफ अधिकारियों और जवानों में अमित शाह के आने पर गजब का उत्साह। जोधपुर के सर्किट हाउस के बाहर सरदार पटेल की मूर्ति का भी करेंगे अनावरण। बसपा प्रमुख मायावती ने कहा, संसद में विपक्ष देश और जनहित के मुद्दे न उठाकर अपने राजनीतिक स्वार्थ के मुद्दे उठा रही है। बांग्लादेश में हिंदू बड़ी संख्या में शिकार हो रहे हैं, कांग्रेस चुप है। मायावती ने सपा कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा, संभल में हुई हिंसा के बहाने मुस्लिम मतदाताओं को खुश करने में जुटी है सपा कांग्रेस, उन्हें अन्य मुद्दों से कोई लेना देना नहीं। मायावती बोली, पार्टियां संभल में मुस्लिम समुदाय को आपस में लड़वा रही हैं। मुस्लिम समुदाय को सतर्क रहना होगा। दलित उत्पीड़न के मुद्दों पर चुप बैठी हैं ये दोनों पार्टियां। प्रयागराज में महाकुंभ 2025 की तैयारियां जोरों पर। आज सीएम योगी प्रयागराज में महाकुंभ की तैयारियों का करेंगे निरीक्षण। 6 घंटे 15 मिनट संगम नगरी में रहेंगे। तमाम परियोजनाओं का लेंगे जायजा। आज दोपहर 1 बजे प्रयागराज पुलिस लाइन हेलीपैड पहुंचेंगे योगी। सीएम अफसरों के साथ प्रधानमंत्री के प्रस्तावित कार्यक्रम पर चर्चा करेंगे और महाकुंभ की समीक्षा बैठक करेंगे। इस दौरान सीएम अलोपीबाग फ्लाईओवर का निरीक्षण करेंगे। साथ ही मेला क्षेत्र के सुविधा केंद्र का निरीक्षण करेंगे। 13 दिसंबर को महाकुंभ क्षेत्र में कई परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे पीएम मोदी। हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी का बड़ा बयान, कहा देश को ऐसे झगड़ों में धकेला जा रहा है जिनका कोई अस्तित्व नहीं रहा। ओवैसी बोले, कोई भी देश तब तक महाशक्ति नहीं बन सकता अगर उसकी एक बड़ी आबादी को लगातार ऐसे दबावों का सामना करना पड़े। ओवैसी ने कहा, सरकार पूजा स्थल अधिनियम की रक्षा करे और इन झूठे विवादों को खत्म करे। मायावती ने बसपा नेता के बेटे की शादी पर तोड़ी चुप्पी। कहा, पार्टी में अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। शादी जैसे व्यक्तिगत मामलों का पार्टी से कोई संबंध नहीं। मायावती ने इन अटकलों को खारिज करते हुए कहा, पार्टी का ये फैसला रामपुर में पार्टी के अंदर की गुटबाजी को रोकने के लिए किया गया। इस दूसरे तरीके से जो प्रचारित किया जा रहा है ये ठीक नहीं है। मायावती बोली, रामपुर जिले का पूर्व पार्टी अध्यक्ष और वर्तमान पार्टी अध्यक्ष का आपसी झगड़ा चरम पर है। दोनों पार्टी के कार्य सफर कर रहे हैं, दोनों को एक साथ निकाला गया।
मायावती ने कहा, कौन किस पार्टी के लोगों के साथ अपना रिश्ता बना रहा है उसका पार्टी से कोई लेना देना नहीं, लोग स्वतंत्र हैं, जहां चाहे वहां रिश्ता करें। दिल्ली में चुनाव से पहले वोटर लिस्ट पर शुरू हुई सियासत, अरविंद केजरीवाल का बड़ा आरोप, वोटर लिस्ट से नाम कटवा रही है बीजेपी। अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा, चुनाव आयोग पर दबाव बना रही है बीजेपी, दिल्ली में वोटर लिस्ट में लोगों के नाम हटाए गए। केजरीवाल का आरोप, कहा बीजेपी ने अपने लेटर हेड पर वोट काटने के लिए आवेदन दिया है, पिछले 1 से 1.5 महीने में 11,000 लोगों के वोट काटने के आवेदन दिए गए। केजरीवाल ने कहा कि जब इन सभी 11,000 आवेदनों की हमने जांच शुरू की, 500 आवेदनों की रेडमेंडली जांच में हमने पाया 500 में से 372 लोग अपने पते पर रह रहे थे, वे कहीं और ट्रांसफर नहीं हुए। केजरीवाल ने कहा, जब हमने जांच की तो इसमें से अधिकतर मतदाता आम आदमी पार्टी के मतदाता निकले। यदि आप एक विधानसभा क्षेत्र से 6% वोट कटवाते हैं तो चुनाव कराने का क्या मतलब। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ को धमकी, फोन पर मांगी गई 50 लाख रुपए की रंगदारी, पुलिस ने शुरू की मामले की जांच। पुलिस में शिकायत दर्ज, पुलिस के मुताबिक मोबाइल फोन पर 50 लाख रुपए की रंगदारी मांगने का धमकी भरा मैसेज आया, संजय सेठ को अपराधियों के जरिए धमकी मिली। शुरुआती जांच में जिस मोबाइल से मैसेज भेजा गया वे रांची के कांके का पाया गया। संजय सेठ रांची से है, बीजेपी के लोकसभा सांसद। बिहार के दरभंगा में विवाह पंचमी के अवसर पर 2 समुदाय के बीच झड़प, निकाली जा रही राम जानकी विवाह की झांकी पर किया पथराव। 2 पक्षों में जमकर चले लाठी डंडे, घटना में 3 लोग गंभीर रूप से घायल, सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने अराजक तत्वों को खदेड़ा। मौके पर भारी पुलिस फोर्स तैनात, सीसीटीवी फुटेज के जरिए जांच जारी। 2 समुदाय के बीच बहस के बाद मस्जिद के पास पत्थरबाजी शुरू। मोदी सरकार ने कैबिनेट बैठक में बड़े फैसले लिए, इसमें 85 सेंट्रल स्कूल, 28 नवोदय विद्यालय खोलने की बात कह दी गई है। साथ ही दिल्ली मेट्रो के फेज 4 को भी मंजूरी मिल गई है। बैठक के दौरान केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि सभी केंद्रीय विद्यालयों और नवोदय विद्यालयों को पीएम श्री स्कूलों के रूप में नामित किया गया ताकि उन्हें अन्य स्कूलों के लिए एक मॉडल बनाया जा सके। चुनाव से पहले दिल्ली मेट्रो के फेज 4 के तहत रिठाला नरेला कुंडली लाइन को कैबिनेट की मंजूरी दी गई। ये कॉरिडोर 26,463 किलोमीटर लंबा है, जिसमें राष्ट्रीय राजधानी और पड़ोसी राज्य हरियाणा के बीच संपर्क में और सुधार होगा। गृह मंत्रालय ने चक्रवात फेंगल से प्रभावित लोगों की मदद के लिए तमिलनाडु सरकार को राज्य आपदा कोष एसडीआरएफ से केंद्रीय हिस्से के रूप में 944,80 करोड़ रुपए जारी करने को मंजूरी दे दी है। फेंगल तूफान यानी चक्रवाती तूफान से प्रभावित तमिलनाडु और केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में नुकसान का मौके पर आकलन करने के लिए अंतर मंत्रालयों केंद्रीय दल आईएमसीटी भेजे गए हैं, जो प्रभावित इलाकों का दौरा कर रिपोर्ट तैयार करेंगे। सरकार बनने के बाद एक्शन मोड में आए झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, मंत्रियों को दिया टास्क, कहा 2 महीने में विभाग से लेकर प्रखंड तक की समीक्षा कर सौंपे रिपोर्ट। राज्य में विकास कार्य को प्रगति देने के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने प्रदेश से लेकर जिला स्तर तक के कामकाज की समीक्षा करने का निर्णय लिया। इसके लिए सभी जिलों में सभी विभागों की बैठक होगी। पूर्वी दिल्ली के शाहदरा जिले में आज सुबह ताबड़तोड़ फायरिंग में घायल शख्स ने अस्पताल में तोड़ा दम। शाहदरा के विश्वास नगर में मॉर्निंग वॉक करने निकले शख्स पर अपराधियों ने चलाई गोली, बदमाशों ने 7 से 8 राउंड फायरिंग की। यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स से मॉर्निंग वॉक कर घर लौट रहे थे सुनील जैन, बाइक सवारों से 2 बदमाशों ने दिया हत्या की वारदात को अंजाम। सीसीटीवी की मदद से आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। दिल्ली के कानून व्यवस्था पर केजरीवाल ने उठाए सवाल, कहा बीजेपी ने दिल्ली को जंगल राज बना दिया, चारों तरफ लोग दहशत की जिंदगी जी रहे। केजरीवाल ने एक्स पर लिखा, बीजेपी ने अब दिल्ली की कानून व्यवस्था नहीं संभल रही है, दिल्ली वालों को एकजुट होकर आवाज उठानी होगी। शाह ने दिल्ली को बर्बाद कर दिया है। गुजरात के कच्छ में नकली ईडी अधिकारियों का भंडाफोड़, नकली ईडी अधिकारी बनकर मारने गए थे छापा। एक महिला समेत 12 लोगों की थी टीम। कच्छ जिले के गांधीधाम में एक ज्वेलर्स की दुकान और घर पर छापे के दौरान पुलिस ने पकड़ा। छापे के दौरान सभी आरोपी ज्वेलर्स का लाखों का माल लेकर हुए फरार। शिकायत के बाद पुलिस ने दिखाई फुर्ती, सभी 12 आरोपी गिरफ्तार। यूपी के देवरिया में पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़, हत्या के आरोपी के पैर में लगी पुलिस की गोली।
एक महीने पहले युवक निहाल सिंह को आरोपी ने गोली मारकर हत्या कर दी। 5 आरोपी पहले ही गिरफ्तार। छठे आरोपी दीपक को पुलिस ने बीती रात मुठभेड़ के बाद पकड़ा। देवरिया के विष्णुपुर मोड़ के पास मुठभेड़, आरोपी दीपक के पास से अवैध शख्स बरामद। दिल्ली के उत्तम नगर में फ्री आंखों की जांच का लगा कैंप, आंखों से जुड़ी परेशानियों को दूर किया गया, मुफ्त में दी गई दवाइयां। पुष्पा 2 की स्क्रीनिंग के दौरान मुंबई के बांद्रा में बवाल, हाल के अंदर शख्स ने छिड़का स्प्रे। स्प्रे डाले जाने के बाद थिएटर में धुआं फैला, लोगों में खांसने और आंखें जलने की शिकायत हुई। बीच शो में मची अफरा-तफरी। 20 मिनट तक शो को रोक दिया गया। घटना गैलेक्सी थिएटर की है, पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।